घंटी आधारित दुमका में पढ़ाने वाले राजेश जी इस वक्त भी राजभवन के समक्ष मौजूद हैं। आपको बता दें कि स्कूली शिक्षा की ओर से इन्हें एक लेटर दिया गया था, मगर उसमें कुछ तकनीकी चीज़ें जो थी वो बदलाव किया गया था और उसके बाद फिर ये एक बार वापस से यहाँ पहुँच गए राजभवन के सामने। क्या कुछ इनके पास नए डॉक्यूमेंट्स है, क्यों अब तक ये यहाँ पर मौजूद है, हम इनसे जानते हैं। क्या कुछ नया डॉक्यूमेंट्स आपको मिला, क्यों अब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं? मुझे पहला जो लेटर दिया गया था वो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से दिया गया था और उसमें भी यही चीज़ था कि इसे फिर से पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, लेकिन इसमें आदेश नहीं था। इस वजह से मुझे वहाँ परमिशन नहीं दिया गया पढ़ाने का। वैसे विश्वविद्यालय यदि चाहते तो मुझे रख सकते थे, उन पर दबाव तो नहीं था। उसके बाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो के द्वारा मुझे एक पत्र दिया गया और उसमें भी यह बोला गया कि आप वहां फिर से जाके पढ़ाइए, ज्वाइन कीजिए। लेकिन मैं विश्वविद्यालय जैसे ही पहुंचा लेटर लेकर और मुझे इसका जेरॉक्स कॉपी दिया गया था, ओरिजिनल तो वहां से भेजा गया था उनके ऑफिस से, और मैं इस पत्र को लेकर जब दोबारा विश्वविद्यालय पहुंचा तो मुझे फिर से उसी तरह से रोका गया। इसके बाद मुझे माननीय जो केंद्रीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा, उनके द्वारा भी पत्र दिया गया और उस पत्र के बाद भी मुझे पढ़ाने का अनुमति नहीं दिया गया। इस तरह से मुझे 3 पत्र दिया गया और तीनों में एक ही चीज़ कहा गया कि इसे फिर से रखा जाए, पढ़ाने का अनुमति दिया जाए, इसे वहाँ रखा जाए। लेकिन मुझे वहाँ मौका नहीं मिल रहा है पढ़ाने का, इसीलिए मैं यहाँ लगातार बैठा हुआ हूँ। 5 महीने से अधिक समय तक से मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं दुर्गा पूजा में भी यहाँ रहा और सभी पर्व त्यौहार में मैं यहाँ रहने को विवश हूँ। मैं 70% दिव्यांग हूँ। मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ अर्थशास्त्र विषय से। इतने डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, इतने कठिन सब्जेक्ट से मैं नेट क्वालिफाई किया हूँ। मैं कठिन संघर्ष से मेहनत पढ़ाई किया हूँ। मैं इसके बाद भी मेरा मांग जो है पूरा नहीं हो रहा है। सरकार तक मेरा आवाज़ जो है सार्थक रूप से शायद नहीं पहुँच पाया है। महामहिम तक मेरा दुख दर्द नहीं पहुंच पाया है। मैं 5 महीने से अधिक समय तक यहाँ बहुत सारे समस्याओं को झेलते हुए बैठा हूँ। मुझे जो पत्र दिया गया, मैं उन पत्र को इस तरह से मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला गवर्नर सेक्रेटरीट के तरफ से दिया गया था, जिसमें मुझसे बैंक डिटेल मांगा गया था। उसके बाद मुझे दिया गया था उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र। उसके बाद दिया गया था श्री रविंद्रनाथ महतो जो स्पीकर हैं, माननीय विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा मुझे पत्र दिया गया था। इसके बाद मुझे श्री अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा पत्र दिया गया था। इसके और मैंने बहुत सारे पत्र भी लिखा महामहिम को। अब तक मैंने 15 पत्र लिख चुका हूँ महामहिम को। ये 14वां स्मरण पत्र है। माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को मैं अब तक 15 पत्र लिख चुका हूँ कि मुझे फिर से वहाँ रखा जाए, पढ़ाने का अनुमति दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब तक 9 पत्र लिख चुका हूँ। ये 8वां स्मरण पत्र है। और मैं 2 बार नेट क्वालिफाई किया हूँ, जो इस प्रकार है। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछले 5 महीने से राजेश जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भी इन्हें पत्र मिला। साथ ही साथ विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने भी इनके विश्वविद्यालय को वहाँ पर पत्र भेजा कि इन्हें ये चूँकि 70% ये दिव्यांग है तो उन्हें वहाँ पे पढ़ाने का मौका मिलना चाहिए वापस से, मगर इनको पढ़ाने का मौका नहीं दिया जा रहा है। और विश्वविद्यालय कहीं ना कहीं अपना यहाँ पर तानाशाह रवैया जो है इनके प्रति दिखा रहा है। तो अब तक इन्होंने राज्यपाल को 14 पत्र लिख चुके हैं और मुख्यमंत्री को 8वां पत्र लिख चुके हैं। तो अभी तक किसी की ओर से भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार।